रोमियो अध्याय 1 वचन 16। क्योंकि हाँ, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी यहूदी फिर यूनानी के लिए, यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त हाँ, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहला वचन में लिखा है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, सुसमाचार से नहीं लजाता। इसका अर्थ है प्रभु के बारे में बताने के लिए नहीं शर्माता। कितने लोग शर्माते हैं, कितने लोग लजाते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, पड़ोसी मेरे बारे में क्या कहेंगे, रिश्तेदार मेरे बारे में क्या कहेंगे। इसी के चलते हम प्रभु के बारे में लोगों को नहीं बताते। बहुत लोग ये सोचते हैं यदि हम यीशु के बारे में बताएंगे तो लोग मेरा आदर नहीं करेंगे, मुझे छोटा समझेंगे, मुझे नीचा समझेंगे, मुझे तुच्छ समझेंगे। आज बहुत से विश्वासी ऐसे हैं कि प्रभु के सुसमाचार को देने से लजाते हैं। पौलुस कह रहा है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, नहीं शर्माता और लोगों से नहीं डरता, वो मनुष्य से नहीं डरता। वो आज बहुत से विश्वासी ऐसे हैं, चुप के बैठे हुए हैं, चुप के घर में, चुप के मैं प्रभु को मानता हूं करके बोलना ही नहीं है। सुसमाचार तो देना दूर की बात है, मालूम नहीं पड़ना चाहिए मैं प्रार्थना में कहां जाता हूं, कहां जाती हूं। देखो, परमेश्वर आपको देख रहा है। कौन देखता है आपको? कौन देखता है? अभी आप जो है ना प्रभु में बच्चे नहीं है, बालक नहीं हो। अब आप प्रभु में बढ़ चुके हो, अब आप प्रभु में बड़े हो चुके हो। जिसने आपको जीवन दिया है प्रियो, जिसने आपको बचाया है, जिसने आपको छुड़ाया है, जिसने आपको पापों की क्षमा दी है, जिसने आपके लिए लहू बहाया, जिसने आपके लिए जान दिया, जिसने आपके लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, जिसने आपके लिए दुख उठाया, जिसने आपको गले लगाया, जिसने आपके आंसुओं को पोंछा, यदि उस परमेश्वर के बारे में बताने से आप लजाते हो तो सोचो कि आप जो है कहां पर हो। जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको संतान की आशीष दिया, जिसने आपके घर में खुशी लेके आया। प्रभु हमारे जीवन में नहीं आते तो हमारा जीवन नाश हो गया होता। और कोई ना कोई व्यक्ति आपको प्रभु के बारे में बताया ना, इसलिए आप यहां पर प्रार्थना में आए, इसलिए आपने प्रभु को जाना, इसलिए आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, इसलिए आप प्रभु में बढ़ रहे हो, इसलिए आप प्रभु में मजबूत हो रहे हो। अब समाज का, लोगों का मत सोचो। जिसने आपको बताया, यदि वो समाज के बारे में सोचता, लोगों के बारे में सोचता, तो आप यहां पर नहीं आते। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सहमत हैं? सुसमाचार से लजाओ मत। अभी हाल ही में हम सुसमाचार के लिए गए, सड़क पर हम पैम्पलेट दे रहे थे, यही पर्ची हम दे रहे थे, लोगों को सुसमाचार दे। आप शायद वीडियो भी देखे रहेंगे। तो मेरी पत्नी ने किसी को सुसमाचार दे रहा था, तो वो आकर विरोध करने लगा।
सुसमाचार का विरोध करने लगो। तुम धर्म परिवर्तन करते हो, ये करते हो, वो करते हो। वो अपने ही बोले जा रहे हैं, अपने ही बोले जा रहे हैं, अपने ही बोले जा रहे हैं। मैंने बोला 2 मिनट मुझे तो समय दो, मैं बात करूं। मैंने बोला धर्म किसने बनाया? चुप हो गया वो। मैंने बोला परमेश्वर ने बनाया धर्म? मैंने बोला परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो धर्म की बात ही नहीं है। धर्म की बात ही, और चुपचाप निकल गया, पतली गली नाप लिया। परमेश्वर ने धर्म को थोड़ी बनाया है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जैसा मैंने कहा, मैंने पूछा तुम्हारा सवाल क्या हो तो बताओ। बोला धर्म परिवर्तन। मैं बोला ठीक है, धर्म ठीक है, धर्म किसने बनाया? पहली बात तो यीशु मसीह किसी का नाम धर्म नहीं बदलता है, जीवन को बदलता है। धर्म किसने बनाया? वो समझ गया कि बाबा ये बहुत, इसके सामने मेरा चलेगा नहीं। चुपचाप गलती ले लिया, निकल गया। देखो मैंने ये नोटिस किया है कि 100 में से 10 लोग विरोध करते हैं। 100 में से 10 लोग समाज में मिलेंगे, लेकिन 90 लोग आपका सुनेगा। इतना लोग सुन रहे थे जब मैं उनको सुसमाचार दे रहा था, उनके लिए अच्छी बातें मैं बता रहा था। लोग ऐसे, आज भी लोग संसार में ऐसे ताक में है, कौन हमें बचाएगा, कौन हमें छुड़ाएगा, कौन हमें इस दर्द से, इस पीड़ा से, इस बीमारी से चंगा करेगा। यदि आप सुसमाचार देने से लजाओगे, जो 100 में से 10 लोग जो टोकते हैं उनसे आप डरोगे, घबराओगे, जो 90 लोग हैं वो आपके वजह से नाश हो रहे। फिर हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सुसमाचार से लजाओ मत। आप इतना भी बोल सकते हो यीशु आपसे प्रेम करता है, बस। इस पर्ची को पढ़ो, बोलो जो आपके हाथ में, आप उसको दे देना, पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको बोलने नहीं आता है, आप अपनी गवाही बता सकते हैं। कुछ बहनें ऐसे हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जो आकर लोगों को सुसमाचार देते हैं, बताते हैं, सुसमाचार से नहीं लजाते हैं। हाँ, शुरू में थोड़ा सा डर लगता है ना? डर लगता है कि नहीं लगता है? कुछ लोगों को डर लगता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप प्रभु के काम को करो। ये सुसमाचार देना ये बहुत ही बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम, परमेश्वर का हृदय का काम है। इसलिए यीशु ने कहा, यदि तुम मनुष्य के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। कितनी बड़ी बात है ये। तो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हारा इनकार करूंगा। आपके लिए कौन बड़ा है बताओ? परमेश्वर बड़ा है कि मनुष्य बड़ा है? हाँ? कौन बड़ा है आपके लिए? परमेश्वर बड़ा है कि मनुष्य बड़ा है? इसलिए सुसमाचार से ना लजाए। आपको पता नहीं कितने लोग उद्धार पाने वाले आपके द्वारा, कितने लोग आज भी, जो नहीं सुनता उसको छोड़ दो ना, सुनने वाले बहुत है। हम उसी के पीछे पड़ते हैं जो नहीं सुनता है। अरे जो सुनता है उसके तो पीछे जाओ। जो नहीं सुनता है, अरे नहीं सुनता, कितना बोलेगा, कितना बोलेगा, अरे छोड़ दे उसको, नहीं सुन रहा। बाजू में एक समय आएगा, प्रभु एक पड़का लगाएगा, पड़का ठप करके लगा देगा, फिर सुनेगा बराबर। हालेलुया, उसको छोड़ दो। और देखो, और कितने लोग ऐसे जो आपके सुनने वाले हैं, सुसमाचार को सुनने वाले। तो आज के बाद आपको सुसमाचार से लजाना नहीं है। सुसमाचार यानी अच्छा समाचार। आपको जब भी आप न्यूज देखते हैं तो अच्छा समाचार मिलता है क्या? नहीं, हमेशा बैड न्यूज। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ये वार चल रहा है, वो वार चल रहा है, वो इधर चला गया, वो इधर चला गया, इतना महंगाई बढ़ गया, इतना ये हो गया। बहुत से अच्छा समाचार कभी नहीं मिलता है।
अच्छा समाचार, शुभ समाचार, सुसमाचार केवल हमारे पास है, हमारे पास है। और आपके पास अच्छा समाचार है, शुभ समाचार है, सुसमाचार है, और आप मुंह बंद करके बैठे हो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह संसार में आए, सुसमाचार दिया प्रभु ने। सुसमाचार का मतलब है परमेश्वर का राज। किसका राज? परमेश्वर का राज उनके पास लेके जाना, जो नरक में जा रहे हैं, जो सत्य को नहीं जानते, जो पाप में पड़े हैं। परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर का नजर आप पर है कि मेरी बेटी सुसमाचार दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मेरी बेटी सुसमाचार दे रही कि नहीं दे रही, मेरे बच्चे सुसमाचार दे रहे कि नहीं दे रहे। जब सुसमाचार दोगे ना, आपके जीवन में ऐसा आशीष आएगा, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। बहुत आशीष आपके जीवन में इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आप सुसमाचार नहीं दे रहे। सुसमाचार दो, और सुसमाचार से लजाओ नहीं, प्रभु से लजाओ नहीं। कोई बोलेगा आप प्रभु को मानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मानते हैं। कोई पूछेगा आप प्रभु को मानते हैं, यीशु को मानते हैं? तो कुछ लोग तो मौसम वाले समझते हैं। इधर बड़े हालेलुया कलीसिया में जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आजू बाजू में नहीं, हम प्रभु को, कोई पूछेगा तो बोलेगा नहीं, वो बोलेगा मैंने आपको उधर देखा था, अरे गया था कभी, लेकिन नहीं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? ये प्रभु से लजाओ मत, जिसने आपको जीवन दिया है। धैर्य से बोलना। करोड़पति भी रहेगा तो भी बोलना है, सड़क पे है उसको भी बोलना है, जो जहां पर आप काम करने जाते हो भले वो करोड़पति है, ले लो प्रभु आपसे प्यार करता है, क्या कर लेगा वो? कुछ कर लेगा? कुछ नहीं, उल्टा आपको धन्यवाद देगा। देखना, धन्यवाद देगा, क्योंकि अच्छा समाचार आपके पास है। मैं छोटे से भी मैंने प्रचार किया है, बड़े लोगों के बीच में भी मैं सड़कों पे भी प्रचार किया है, महलों में भी प्रचार किया है। प्रभु हर जगह लेके गया और प्रभु और लेके जा रहा है। ये सुसमाचार सभी को जरूरत है। सुसमाचार के बिना कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। हालेलुया। सुसमाचार सारे जगत में प्रचार होगा, तभी परमेश्वर आ जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं ना परमेश्वर कब आएगा। कुछ लोग पूछते हैं अरे यीशु आने वाला, कुछ लोग बोलते हैं यीशु आने वाला। तो अन्य जाति पूछते हैं अरे तो तुम लोग तो कब से बोल रहे यीशु आने वाला, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 2000 साल हो गया, अभी तक यीशु आया नहीं। यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। अरे यीशु आ रहा है किधर? अभी कितना साल हो गया, अभी तक आया नहीं यीशु। लेकिन वचन को भूल जाते हैं। यीशु तो आ रहा है, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। कहां पर? सारे जगत में, गांव में, शहर में, सब जगह जब सुसमाचार फैल जाएगा ना, प्रभु का नाम पहुंच जाएगा। सुसमाचार प्रभु देखो बार बार लोगों को इसलिए देता है ताकि किसी का भी नाश। आपने किसी को सुसमाचार दिया, नहीं माना, तो प्रभु किसी और को भेजेगा उसके पास, फिर उसने नहीं माना किसी और को भेजेगा, फिर उसने नहीं माना किसी और को भेजेगा, फिर उसने नहीं माना किसी और को उसके पास भेजता रहेगा सुसमाचार, ताकि किसी का नाश ना हो। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन आप सुसमाचार देना उन्हें, तो परमेश्वर का राज जब तक नहीं आ सकता, पूरे जगत में सुसमाचार प्रचार ना हो। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर प्रभु का नाम, किसी को पूछो यीशु को जानते हैं, यीशु मसीह को, बोले कौन यीशु मसीह? कौन नहीं जानते? वो पूछेगा यीशु मसीह गुम हुए थे क्या? ऐसा पूछेंगे वो। हालेलुया,
हालेलुया। वो बोलेंगे ये नाम का कोई व्यक्ति इधर रहता नहीं है। फिर हम उसको समझाएगा। एक भाई यहाँ पर आया था, हाँ अभी हाल ही में, और डिस्को लाइट लगाया था बरा जो बर्थडे के दिन। उसको मैं सुसमाचार बिठाया, बोला यीशु को जानते आप? बोला नहीं, यीशु कौन है पता नहीं। फिर मैंने उसको सुसमाचार दिया, समझाया यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जो मिलता है उसको सुसमाचार दो। आप नहीं जानते वो कब उद्धार पाएगा। उद्धार करने वाला प्रभु के हाथ में है, प्रभु उद्धार करेगा। लेकिन आपका काम है सुसमाचार देना, उन्हें बचाना, उन्हें नया जीवन प्रभु देगा। लेकिन आप बोला तो प्रभु देख रहा है। आपने बिया बोया, बीज बोते कि नहीं बोते? वो उगना नहीं उगना किसके हाथ में है? किसान क्या करता? बिया बोता है, बीज बोता है। वो नहीं आएगा तो क्या करेगा? वो एक ही विश्वास से बोता है, मैं बो रहा हूं तो आएगा, मैं बो रहा हूं तो। आप बोलेंगे तो किसी के जीवन में क्या कर रहे हैं आप? बोलो बीज को, तो आएगा कि नहीं आएगा? कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, लेकिन वो आएंगे जरूर। 100 बिया डालो तो आएगा ना, 50 तो आएगा, 20 तो आएगा, 10 तो आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बिया बीज बो किसी के जीवन में। बोलो प्रभु आपसे प्यार करता, प्रार्थना में आपका जीवन बदल जाएगा, सुधर जाएगा, बच जाएगा, नया जीवन होगा, पापों की क्षमा मिलेगा, उद्धार मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं क्या करता हूं? लोगों के जीवन में बोता हूं। मुझे पता है मैं बो रहा हूं तो वो आना ही है, प्रभु बारिश को बरसाएगा। जब बोते हो ना तो आपको प्रार्थना करना उनके लिए। जब प्रार्थना करते हैं तो बारिश आता है, प्रभु सुनता है। फिर वो बिया जो है उद्धार, वो व्यक्ति जो है नया जन्म कहाँ ना कहाँ पाएगा। और देखना उसका प्रतिफल मनुष्य से नहीं, उसका प्रतिफल स्वर्ग से आपको मिलेगा। हालेलुया। जोर से ताली बजा, प्रभु को महिमा दे। तो पहली बात, हमें सुसमाचार से नहीं लजाना है। और दूसरी बात, लोगों के जीवन में हमें बोना है। रोज कितने लोग आपसे मिलते हैं? कितने लोग, मुंबई में तो ऐसे लोग हैं, किसी का शक्ल आप एक बार देखोगे दोबारा वो नहीं मिलेगा। बराबर? हाँ, किसी को आप देख लिया, एक काला सा, नाटा सा, लंबा सा, टिंगा सा, आप देख लिया उसको, दोबारा वो नहीं मिलेगा। बोला किधर गया पता नहीं। कितने लोग ऐसे आपसे मिलते हैं, आपसे जुड़ते हैं, आपसे बात करते हैं। रोज आप ऑटो में जा रहे हैं, आप काम से आ रहे हैं, कितने लोग ऐसे। कुछ लोग बोले वो तो अनजान है, कैसा बात करें, ये परिचय है, देखो ये बात करेगा उनसे। वो बोलेंगे क्या है, क्या है? बोले पढ़ो, प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। तो सुसमाचार से लजाओ मत। कोई भी आपसे कह रहा है, धैर्य से बोलो यस, मैं प्रभु को मानता हूं, मेरा जीवन को प्रभु ने बदला है, मेरे धर्म को, मेरी जाति को नहीं। पूरे बाइबल को आप पढ़ के देख लो, यहां पर धर्म के बारे में नहीं लिखा है। यीशु ने ये नहीं कहा तुम मेरे पास आने से तुम्हारा धर्म बदल जाएगा। यीशु ने कहा मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो आगे क्या लिखा पढ़ेंगे? हाँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजा था, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हाँ, पहले तो पहला यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो सुसमाचार याद रखना, परमेश्वर का सामर्थ्य। जब भी आप सुसमाचार देते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य उन्हें छूता है। अंधकार कितना भी क्यों ना हो, अंधेरा कितना बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा सा माचिस आप जला दिया ना, अंधेरा ऐसा भागेगा और रुकेगा नहीं।
कितने लोग सुन रहे हैं? तो सुसमाचार वो है, लोगों के जीवन में, इस संसार में अंधकार बहुत बड़ा है, लेकिन प्रभु ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। तो आपके अंदर ज्योति है। वो जैसे आप बोलते हैं ज्योति आपके मुंह से निकल रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं? जैसे आप बोलते हैं यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपको नया जीवन देना चाहता है, यीशु आपके पापों की क्षमा करता है, आप प्रार्थना में आओ। देखो प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु ने मुझे आशीषित किया, यीशु ने मुझे बचाया। जैसे सुसमाचार आप देते हो तो आपने क्या किया? जो व्यक्ति के जीवन में अंधेरा था, आपके शब्दों के द्वारा वो ज्योति जो है उस व्यक्ति के जीवन में जाएगा, और उस व्यक्ति का अंधकार, जो अंधकार जीवन था, पाप में जीवन था, आपके बोलने के द्वारा उस व्यक्ति को परमेश्वर का सामर्थ्य छुआ, और उस व्यक्ति के जीवन से अंधेरा भागेगा, और आपके जैसा वो व्यक्ति भी उद्धार को पाएगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, बोलो धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। वो बहुत ही सौभाग्य है जो लोग सुसमाचार देते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? तो परमेश्वर का सामर्थ्य, बोलो परमेश्वर का सामर्थ्य। परमेश्वर का सामर्थ्य, किसी को बोलो परमेश्वर का सामर्थ्य परमेश्वर का सामर्थ्य मुझे मिल चुका है। मुझे मिल चुका है। सुसमाचार में सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर का सामर्थ्य है। जोर से बोलो परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हाँ। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन, धर्मी जन कैसा जीवित रहेगा? विश्वास से। किसी को बोलो विश्वास से। जोर से बोलो विश्वास से। बोलो विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। जोर से बोलो विश्वास से। विश्वास से धर्मी जन धर्मी जन जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। आमेन। कुछ लोग सोचते हैं पैसा रहेगा तो, देखो पैसा धन हमारी जरूरत है, लेकिन जीवित रहने के लिए विश्वास काफी है। जो प्रभु पर आपने विश्वास रखा। कुछ लोग सोचते हैं घर रहेगा तो अच्छा जीवन बिता सकते हैं। घर हमारी जरूरत है, कपड़े हमारी जरूरत है, जो जरूरतें हैं वो प्रभु हमें देगा। लेकिन आपका विश्वास उस वस्तु पर, पैसे पर, घर पर, जमीन पर, बच्चों पर, गाड़ी पर, नौकरी पर, उस पर विश्वास नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास प्रभु पर होना चाहिए। हालेलुया। धर्मी जन कैसा जीवित रहेगा? विश्वास से। हाँ, विश्वास से। डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाने का, तला हुआ नहीं खाने का, उबला हुआ नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, ये नहीं खाने का। डॉक्टर ने डरा के रख दिया है, ये खाने से ये होगा, वो खाने से वो होगा। वचन में लिखा धर्मी जन विश्वास से। हाँ, जब भी वे खाते तो ऐसा लगता है अरे ये खाने से ऐसा हो जाएगा, वो खाने से ऐसा हो जाएगा। अब धर्मी जन है, विश्वास में जीवित रहेगा। जो भी खाओ प्रभु को धन्यवाद करके खाओ, प्रार्थना करके खाओ। प्रार्थना के द्वारा वो खाना शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। किसी को शाकाहारी यानी किसी को मांस पसंद है, वो किसी को चिकन पसंद है, वो खा सकते हैं। किसी को शाकाहारी है, उनको है ना वेजिटेबल, वो अच्छे अच्छे जो आपको पसंद है आप खा सकते हो। लेकिन डरना नहीं, डर के खाओगे
तो वो आपको नुकसान करेगा। बोलो यीशु मसीह की। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि शरीर का ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है, लेकिन धर्मी जन कैसा जीवित रहता है? हाँ? डॉक्टर ने बोला शक्कर नहीं खाना। शक्कर किसने बनाया? हाँ? डॉक्टर बनाया? किसने बनाया? तो जब परमेश्वर ने बनाया तो वो खराब रहेगा क्या? नहीं। कुछ लोग बोलेंगे मैं शक्कर का चाय नहीं पीता, मैं तो शक्कर इतना खाता हूं इसलिए शक्कर नहीं आता मुझे। हालेलुया। धर्मी जन कैसा जिंदा रहेगा? विश्वास से। ये वचन मुझे पता है। जो डॉक्टर मना करता, मैं किसी को बोला था शक्कर की बीमारी, वो आकर बोला प्रार्थना करे मुझे शक्कर की बीमारी। प्रार्थना किया, उसको बोला इतना शक्कर खा, घर पे जाके शक्कर वाली चाय पिया पिया। आपको क्या वो पता है? बताता हूँ मैं। पूरा हफ्ता शक्कर का जो चाय था और शक्कर का चाय पिया पिया। डॉक्टर बोला तू भाई शक्कर का चाय पिएगा तू खत्म हो जाएगा। मैंने बोला तू खत्म नहीं होगा, तू शक्कर का चाय पीना। शक्कर का चाय पिया और उसके लिए भविष्यवाणी हुआ था यहाँ पर, और अगली बार आकर गवाही दिया, शक्कर का बीमारी चला गया। हालेलुया, हालेलुया, बोला हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर से बढ़कर प्रभु का दास का वचन आपके लिए, जो प्रभु के दास के मुख से प्रभु का वचन निकलता है, वो आपको चंगा करता है, वो आपको आशीषित करता है। मैंने बोला डाइट नहीं करना है, करो, लेकिन जो चीज आपको डराता है ना, जो चीज आपको वचन के खिलाफ लेके जाता है, जो बातें वचन के खिलाफ लेके जाता है, उसको फॉलो मत करो। कितने लोग सुन रहे हैं? कोई बातें वचन के खिलाफ लेके जा रहा है, जानबूझकर करो, क्योंकि वचन के अनुसार है वो। धर्मी जन कैसा जीवित रहेगा? अच्छे खाने से वो ये वो ऐसा नहीं। प्रभु का वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। बस जिन्होंने विश्वास किया ना, वो खाना नहीं भी खाएगा ना तो भी जिंदा रहेगा वो। कितने लोग सुन रहे हैं? जो खाना नहीं भी खाएगा, 40 दिन खाना नहीं खाएगा तो भी वो जिंदा रहेगा। पानी नहीं पिएगा फिर भी जिंदा रहेगा, क्योंकि वचन में लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। लेकिन उसके लिए परमेश्वर आपको अगुवाई करना चाहिए, उसके लिए परमेश्वर की ओर से बोलना चाहिए, परमेश्वर आपको आपसे बात करना चाहिए, तब जाकर आप उसका निर्णय आप ले सकते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की जय। धर्मी जन कैसा जिंदा रहेगा? विश्वास से। कैसा जीवित रहेगा? विश्वास से। जोर से बोलो, विश्वास से। जोर से बोलो, विश्वास से। जोर से, विश्वास से। याद रखना। तो कुड़कुड़ाना बंद हो जाएगा। फिर घर में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये भरना है, वो भरना है, ये लेके आना है। इन सारी चीजों का चिंता प्रभु को है, प्रभु को नहीं है क्या? हाँ? भाड़ा भरना प्रभु को पता नहीं है? हाँ? घर में ये नहीं, प्रभु को पता नहीं है? प्रभु आपको परखता है। बस आप वचन में इतना मजबूत हो जाओ ना, जब शैतान आपको उलझन में डालने की कोशिश करे, आप उसको देखकर हंसने लग जाए। उसे पता चल जाए कि भाई इसको हम गुमराह नहीं कर सकते, इसको हम बातों में नहीं फंसा सकते, यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर देखना आपके घर में, आपके जीवन में बहुत से आशीष ऐसे आएंगे कभी आपने जीवन में नहीं देखा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम आशीष के पीछे ना भागे ज्यादा, हम प्रभु के पीछे भागे, तो आशीष हमारे पीछे आएगा। आपका ध्यान प्रभु पर होना चाहिए, प्रभु के पीछे आप चलना चाहिए, प्रभु के वचनों में आपको चलना चाहिए, आशीष आपके पीछे आएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? और जो प्रभु के पीछे चलते हैं वो प्रार्थना वाला जीवन जीते हैं। कौन सा वाला जीवन जीते हैं? हाँ? कितने लोग प्रार्थना का जीवन जीते हैं?
प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग 5 मिनट, कुछ लोग 10 मिनट, कुछ लोग 15 मिनट, कुछ लोग गुर्र। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो प्रभु के पीछे चलते हो प्रार्थना करते हैं। आपको प्रार्थना करना है। कितने लोग सुन रहे हैं? जो प्रभु के पीछे चलते हैं वो वचन को, बाइबल को पढ़ते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए आपको ध्यान देना है। और जो वचन पर और जो प्रार्थना पे, जो वचन पर प्रार्थना पर जिसका मन नहीं है, जो नहीं करते हैं, वही लोग आशीष के पीछे भागते हैं। वही लोग उधर 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 भागते रहते हैं। और जो लोग प्रार्थना करते हैं और वचन को सीखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वो आशीष के पीछे नहीं भागते, आशीष उनके पीछे भागता है। आमेन। कितने लोग सुन रहे हैं? यस। किसी को बोलो जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, और जो वचन को पढ़ते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं, जो वचन को सुनते हैं, जो वचन को सुनते हैं, और जो लोग प्रार्थना में आते हैं, और जो लोग प्रार्थना में आते हैं, आशीष आशीष उनके पीछे भागता है। उनके उनके पीछे दौड़ते हुए आता है। और वो आशीष के पीछे नहीं भागते, आशीष उनके पीछे भागता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धर्मी जन कैसा जीवित रहेगा? विश्वास से। विश्वास से। इस वचन में हमने सीखा, सुसमाचार देना सीखा, सुसमाचार से लज्जित ना होना सीखा। बीज लोग यानी सुसमाचार को बोलना है। जब आप बोलते हो आपके द्वारा सामर्थ निकलेगा, उनके जीवन से अंधकार जाएगा। आपने बिया बोया, वो जरूर फल आएंगे, जरूर उगेंगे। एक ना एक दिन वो बढ़ेंगे, विशाल होंगे, उनका भी उद्धार होगा। और उसके बाद आपने सीखा कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है।